क्या आपने कभी सोचा है कि एक यूनिवर्सिटी का नियम किसी छात्र को इंसाफ दिला सकता है तो किसी प्रोफेसर की नींद उड़ा सकता है? जनवरी 2026 में कुछ ऐसा ही हुआ जब यूजीसी बिल 2026 चर्चा नहीं बहस बन गया। लेकिन सच जान लीजिए, यह सिर्फ एक बिल नहीं है, यह दो लेयर की कहानी है। एक जो लागू हो चुकी है और दूसरी जो देश की शिक्षा का भविष्य तय करेगी। पहले उस नियम की बात करते हैं जो बिना शोर के लागू हो गया, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026। अब सवाल, क्या यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री देने की जगह है या इंसाफ देने की भी? यूजीसी ने साफ कहा, दोनों। पहली बार ओबीसी छात्रों और शिक्षकों को भी जाति आधारित भेदभाव से सुरक्षा दी गई। सोचिए एक उदाहरण, अगर किसी कॉलेज में किसी ओबीसी छात्र को प्रैक्टिकल में जानबूझकर कम नंबर दिए जाएं या हॉस्टल अलॉटमेंट में टाला जाए, तो अब शिकायत सिर्फ प्राचार्य के दरवाजे तक नहीं, सीधे सिस्टम तक जाएगी। हर कॉलेज में बनेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, एक अलग कमेटी जिसे शिकायत मिलते ही 24 घंटे में कार्रवाई शुरू करनी होगी और 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। मतलब अब हम देख रहे हैं और कमेटी बैठेगी जैसे बहाने नहीं चलेंगे। और अगर कोई संस्थान नियम नहीं मानेगा तो यूजीसी उसकी फंडिंग रोक सकता है, यहां तक कि मान्यता भी रद्द। अब यहीं से डर शुरू होता है। लेकिन रुकिए, असली तूफान अभी आना बाकी है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2026, एक ऐसा कानून जो कहता है यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई सब खत्म, सिर्फ एक रेगुलेटर, एचईसीआई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सरकार कहती है एक रेगुलेटर बराबर कम भ्रष्टाचार, बेहतर क्वालिटी और तेज फैसले। कॉलेजों को पैसा सीधे सरकार से मिलेगा और एचईसीआई सिर्फ एकेडमिक स्टैंडर्ड देखेगा। ऊपर से दावा, एआई, डिजिटल सिस्टम, फेसलेस गवर्नेंस, यानी ना पहचान ना सिफारिश, सिर्फ डेटा। लेकिन सवाल यह है, क्या सिस्टम हमेशा निष्पक्ष होता है या उसे चलाने वाले इंसान? अब आते हैं विवाद पर। कुछ सवर्ण संगठनों का कहना है ओबीसी को शामिल करने से झूठे केस बढ़ेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं हमारी स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। और जब यूपी के बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने विरोध में इस्तीफा दे दिया तो यह मुद्दा सिर्फ शिक्षा नहीं रहा, राजनीति बन गया। तो चलिए अब इसे भावनाओं से नहीं, साइकोलॉजिकल एनालिसिस से समझते हैं। नंबर 1, जब कोई सिस्टम हाशिए पर खड़े लोगों को सुरक्षा देता है तो कुछ लोगों को लगता है अब मेरी बारी कम हो जाएगी। उदाहरण, जैसे रिजर्वेशन के समय कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी सीट छीनी जा रही है, भले ही कुल सीटें बड़ी हों। यही डर झूठे केस की कहानी को जन्म देता है। नंबर 2, दिमाग कुछ गिने चुने मामलों को देखकर पूरे सिस्टम को वैसा ही मान लेता है। उदाहरण, अगर 1 से 2 फेक केस वायरल हो जाएं, तो लोग मान लेते हैं कि 90% केस फेक होंगे, जबकि डेटा कुछ और कहता है। नंबर 3, एचईसीआई जैसे सिंगल रेगुलेटर से लोगों को डर लगता है कि सारी ताकत एक जगह चली जाएगी। उदाहरण, जैसे स्कूल में एक टीचर हो जो पढ़ाए भी, सजा भी दे और रिजल्ट भी बनाए, तो डर स्वाभाविक है। नंबर 4, ओबीसी, एससी, एसटी और फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के लिए यह नियम सिर्फ कानून नहीं, मानसिक सुरक्षा है। उदाहरण, जब सिस्टम कहता है तुम्हारी शिकायत सुनी जाएगी, तो छात्र डर के बजाय आत्मविश्वास से पढ़ता है। नंबर 5, पुराने सिस्टम में हर बदलाव पहचान पर हमला लगता है, इसलिए विरोध अक्सर तथ्यों से नहीं, भावनाओं से होता है। तो सवाल यह नहीं है कि यह बिल अच्छा है या बुरा, सवाल यह है हम इसे कैसे लागू करते हैं। क्योंकि कानून कागज पर बनते हैं, लेकिन उनका असर इंसानी दिमाग पर होता है। अगर आपको ऐसे डीप, अनबायस्ड और साइकोलॉजी बेस्ड एक्सप्लेनर्स पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप इसे सुधार मानते हैं या खतरा, क्योंकि ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है।